श्री परमात्मा ने मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी हम लोग को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। सूत्र स्थान है और तीसरा अध्याय और 24वें श्लोक से गुरु जी सरल शब्दों में अर्थ सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमे तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के सूत्र स्थानक प्रकरण के आर्गवधीयाध्याय की विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 24वें श्लोक से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि वर्तमान में कौन कौन सी औषधियाँ किस किस रोग विशेष के शमन के लिए आवश्यक हैं, उन्हीं का विचार इस अध्याय विशेष रूप से किया जा रहा है। शिरोवेदना के विषय में या जो है अभी पूर्व दिन बतलाया गया और आज सर्वप्रथम शिरोवेदना से संबंधित इन औषधियों के समूह का उल्लेख किया जाए, जिससे शिरोवेदना का जो है वह उपचार सही ढंग से किया जाए। तो आचार्य कहते हैं प्रपौंडरीकम सुरदारुकुष्ठम कुष्ठम यष्ट्याफमेला कमलोत्पले च शिरोरुजायां सघृतः प्रदेहो लौहैरका पद्मकचोरकैश्च। क्या तात्पर्य है? प्रपौंडरीकम, पुंडरिया काठ, सुरदारु माने देवदारु, कुष्ठ माने ऊठ, यष्टि माने मुलेठी, और ये आफ व मेला माने इलायची, और कमलोत्पले च, तो कमल और उत्पल दो है। तो यहाँ श्वेत कमल और उत्पल का अर्थ है नील कमल, इन दोनों को, और उसके साथ है लौहई रका पद्म कचोरकैश्च। लौह माने होता है अगर, और जो है सरका, सरका माने तृण विशेष, जिसको होगल भी कहीं कहते हैं, और जो है पद्मारव और चोर पुष्पी। इन सबको क्या करे, इनका सबको चूर्ण बनावे और चूर्ण को करके उसका कपड़े छान करके अर्थात महीन चूर्ण को घृत में उसको मिला दे, और घृत में मिला करके अच्छे ढंग से, और उस लेप को जब सिर में लगाएंगे तो सिर संबंधी जितने रोग हैं वो सब जो है वो नष्ट हो जाएंगे। अब इसमें जो है विचार जो किया गया है, तो शूल नाशकता का उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता है। इसको जो है लौह तथा कांत लौह के रूप में शूलनाशक का स्पष्ट उल्लेख अन्यत्र मिलता है, किंतु इन्होंने इसको एक विशेष उल्लेख यहाँ पर किया है। रासना हरिद्रे नलदम शताफे द्वे देवदारुणि सितोपलाच जीवंति मूलम सघृतम सतैल मालेपनम पार्श्वरुजासु उष्णम। पार्श्वशूलनाशक, जो पार्श्व में जो अन्य जो रोग है, जो दर्द है, उसको नष्ट करने के लिए यह है। इसमें इन्होंने बताया रासना नामक औषधि विशेष, दोनों हल्दी अर्थात दारू हल्दी और हल्दी, नलदम, नलद कहते हैं जटामासी को, और सताव कहते हैं सोवा को। तो शताफे
देवदारूणी शीतोत्पला। तो सोवा, सौंफ, देवदारू और शीतोपला, शीतलोप कहते हैं मिश्री को, मिश्री। और जीवंती मूल, जो जीविका जो होता है उसको वहाँ पर जीवंती मूल। इनको क्या करना है, इनको भी पूर्ण रूप से सुखा करके, इनको कूट करके महीन चूर्ण बना के कपड़े छान करके, और इसको या तो घृत में अथवा तेल में मिला करके जब हम पसलियों में लगाते हैं, तो पसलियों का जितना दर्द है वो सब, उसको कैसे करना चाहिए, इसमें लिखा है पार्श्वरुजासु कोष्णम। कोष्ण शब्द का अर्थ होता है हल्का गरम, अर्थात उसको जो घी या तेल में जिसमें औषधियों को मिलाया गया है उनको हल्का गरम करना चाहिए। किंचित उष्णम कवोष्णम, हल्का गरम, बहुत गरम होगा तो जलने का भय होता है, इसलिए कुनकुना, जिसको गांव में कहते हैं गुनगुना या कुनकुना, उसको ले बना के उसको लगाना चाहिए। शैवाल पद्मोत्पलवेत्र तुंग प्रपौंडरीकाण्य मृणालोधरम प्रियंगुकालेयक चंदनानि निर्वापण स्यात् सघृत प्रदेह। इन औषधि विषयों से ये दाह शांति करके, दाह हो जाता है लोगों के अंदर, उसकी निवृत्ति के लिए है। उसमें औषधियों का प्रयोग क्या है, पहला शैवाल, जिसको सेवार भी कहते हैं, जो जलाशयों में पाया जाता है। और पद्मोत्पल, पद्मोत्पल का मतलब, उत्पल मतलब नीलकमल, पद्म माने कमल। और वेत्र तुंग प्रपौंडकी प्रपौंडरी काण्य मृणाल लोत्रम, अर्थात वेत्र माने वेद की जड़, और तुंग माने पुन्नाग या नागकेशर, पुंडरी कारण, पुंडरी काष्ठ माने पुंडरिया काठ, और मृणाल, मृणाल माने कहते हैं अमृणाल माने खस, और लोत्र, और प्रियंगु, और कालेयक, प्रियंगु कालेयक चंदनानी, काले कहते हैं कालिया काठ या अगर, और सफेद चंदन। इन सबको निर्वापण से, अर्थात इनको कूट करके, कपड़ा छान करके, अत्यंत महीन चूर्ण बना करके, सघृतः, घी के साथ में इसको घोटना चाहिए। घी के साथ में घोट उसका लेप तैयार करना है। तो यह जो प्रयोग है, यह जो औषधि बन करके तैयार होगी, ये किसी भी प्रकार का दाह है, जिसको जलन हम लोग कहते हैं, तो उसका ये निवारण करके, अर्थात जलन को ठीक करते हैं। सीता लता वेतस पद्मकानी यष्टाव मैंद्री नलिनानि दूर्वा यवासमूलम कुशकाशयोश्च निर्वापण स्यात् जल में रकाच। सीता को जैसे बताया गया, सीता माने मिश्री, और लता माने मजीर, सीता लता, वेतस माने बेंत की जड़, और सब, और पद्मकानी, पद्मकानी का यहाँ पर इन्होंने जो अर्थ लिखा है पद्मा, पद्मा रव, और यष्टि माने मुलेठी, और यष्टवाहम ऐन्द्री, ऐन्द्री माने इंद्रायण, और नलिनानि माने कमल, और दूर्वा, और यवासमूलम, जवासा की जड़, कुशकाशयोश्च, और कुशा की जड़, और काश की जड़। इनको क्या करना है, जलम एक रखा, जलम माने सुगंध वाला जो जल है, और एर का माने तृण विशेष, इन सबको जो है बारीक जो है कपड़े छान करके, कूट करके, और इनका जो लेप होगा, ये भी लेप जो है दो तरह का होगा। कैसे कैसे होगा, एक जल में मिला करके लेप होगा, एक घी में मिला करके लेप होगा। तो किसी भी एक लेप को लगाएंगे तो उसमें भी दाह की शांति होती है। तो ये भी जो औषधि है, ये भी दाह की शांति के लिए ही ये बताया गया। शैलेय मेला गुरणी सपुष्ठे चंडा मतम त्वक सुरदारुरासना शीतम निहन्या दचिरात प्रदेहो विषम शिरीषस्तु ससिंधु पार। अब शीतनाशक, किसी को शीत लग गया है, ठंडी के टाइम में प्रायः लोगों को कभी कभी शीत बाधित कर देता है, तो उनके लिए औषधि का यहाँ पर उल्लेख है कि शैलेयम, शैले का अर्थ होते हैं यहाँ छरीला, और जो है आगुरुणी, आगुरुणी छोटी इलायची, और अगर दोनों, शैलेय हो गया आपका छरीला,
एला माने हो गया छोटी इलायची, और अगरु का मतलब हो गया अगरु, और सपुष्ट यानी कूट के साथ, और चंडा, चंडा मतलब चोर पुष्पी का नाम है, और नत, नत माने नगर, और त्वक माने दालचीनी। क्योंकि दालचीनी जो है वो एक ढंग से वो जो है वो पेड़ का छिलका ही होता है। और उसके साथ साथ सूरदारू माने देवदारू और रासना, इन सबको जो है कूट करके कपड़े छान करके और घी या जल में लेकर उसको लेप कराने से जो शीत का प्रभाव है वो नष्ट होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जितनी भी औषधियाँ हैं इनको ताजी ले करके और छाया में सुखा करके पूरी तरह से, तब उसका जब हम उसका कूट करके कपड़े छान करके और उसका सेवन करते हैं तो उसका अधिक लाभ होता है। और अगर धूप में उसको सुखाते हैं तो उसकी जो औषधि के गुण हैं वो अल्प हो जाते हैं। तो इसलिए इन सभी औषधियों को छाया में सुखा करके ही और इनका प्रयोग करने से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। विषम शीरीषस्तु ससिंधु बारह, और ये कहते हैं कि शीरस की छाल और निर्गुंडी, जिसको सेवाली मेवड़ी इत्यादि कहते हैं, उसका भी लेप अगर हम बनाते हैं तो विष का के प्रभाव को भी वो दूर करता है। शीरीशला मज्जक हेमलोध्रैस्त्वग्दोष संस्वेदहरः प्रघर्षः पत्राम्बुलोध्रा भयचंदनानि शरीर दौर्गंध्यहरः प्रदेह। अब ये बताते हैं कि अगर किसी को त्वचा संबंधी रोग हो गए हैं तो उसका क्या उपचार होना चाहिए। तो कहते हैं इसके लिए शिरीषादि लेप होता है। शिरीषादि लेप कैसे बनता है, तो क्या शिरीष माने शिरस की छाल, और लामज्जक, लामज्जक कहते हैं खस को, और हेम केश, हेम माने नाग केश, और लोध, इन जो ये चारों वस्तु हैं शिरीष, खस, नाग केसर और लोध, इन सबको जो है चूर्ण बना करके और इसको त्वचा में लगाने से त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो नष्ट होते हैं। और साथ साथ जो श्वेतहरा, इसको कहा गया, पसीने में जो दुर्गंध आती है लोगों को, इसका लेप करेंगे तो धीरे धीरे पसीने से दुर्गंध आना भी बंद हो जाती है। पत्राम, और दूसरा है शरीर दुर्गंध का दूसरा प्रयोग है पत्राम्बुलोध्रा भयचंदनानि शरीर दुर्गंध प्रदेय। पत्र, पत्र माने होता है तेज पत्ता, और अम्बु माने गंध वाला, और लोध्र, लोध्र की जिसकी पूर्व में चर्चा हुआ, भय माने खस, तथा श्वेत चंदन जिसको मलयागिरी चंदन कहते हैं। इन सबको मिला करके जो बनाया गया हुआ लेप है उसको शरीर में अगर लगाते हैं तो शरीर की दुर्गंध वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये लेप दुर्गंध नाशक बतलाया गया है। इहा त्रिजः सिद्ध तमानुवाच द्वात्रिंशतं सिद्ध महर्षि पूज्य चूर्ण प्रदेहान विविधामयघ्नान नारगवधीये जगतो हितार्थ। इस अध्याय का नाम है आरगवधीय अध्याय। इस अध्याय में जो सिद्ध गण हैं, महर्षि हैं, उन महर्षियों से पूज्य जो आचार्य आत्रेय मुनि हैं, उन्होंने जो है क्या किया है, तो संसार के कल्याण के लिए, जगता हितार्थम, संसार के कल्याण के लिए इन्होंने क्या है, विविधामय ज्ञान, अनेक प्रकार के व्याधियों के विनाशक जो सिद्धतम है, कौन, चूर्णान, चूर्ण प्रदेहान, विविध प्रकार के जो चूर्ण हैं, प्रदेह हैं, उनका विचार, उनका उपदेश, उनका उल्लेख इस अध्याय में किया गया। जी ने आज तीसरा जो सूत्र स्थान का अध्याय आरगवधीय अध्याय है, तो उसका संपूर्ण किया और उसकी जो विस्तृत चर्चा उपयोग है उसका विश्लेषण किया। आपका दिन शुभ हो।